रूल्स बता दिए थे आई थिंक उसके। हाँ जी। ठीक है। कोई डाउट है उसमें, चाइल्ड बर्थ में? जो हाँ, मैंने एक एक चीज पूछनी थी। जी। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कुंडली में प्रॉमिस चाहिए, जुपिटर सन का कनेक्शन होना जरूरी है जी। तभी चाइल्ड बर्थ। अगर जुपिटर सन आपस में कुंडली में, लगन कुंडली में कनेक्टेड नहीं है हम्म। और डिविजनल चार्ट में भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हम प्रोग्रेशन से या ट्रांजिट से देखेंगे। प्रोग्रेशन ट्रांसलेट तो लगाना ही है। ठीक है, जब हम्म। हमने ऑन टाइम प्रिडिक्शन करनी है कि कब होगा या कब कंसीव का टाइम है एक्टिवेटर, जी जी। उसमें प्रोग्रेशन भी देखना है, ट्रांजिट भी देखना है। और प्रॉमिस होना कुंडली में जरूरी है, स्पेशली फीमेल चार्ट में। एग्जाम्पल, मेल चार्ट में अगर प्रॉमिस नहीं स्ट्रांग दिख रहा या है लेकिन दिक्कत है, हम्म। उसका इतना दिक्कत नहीं। फीमेल चार्ट हम्म। में स्पेशली प्रॉमिस होना जरूरी है, बिकॉज 9 महीने फीमेल ने अपने हम्म। कोकम्स को रखना है। तो अगर वहां पे दिक्कत है तो फिर मेन प्रॉब्लम। मतलब 100% प्रॉमिस होना जरूरी है। जैसे मर्जी कनेक्टेड हो, हम्म। एक्सचेंज हो उन दोनों का, तब भी हम्म। ठीक है। अगर जुपिटर फायरी साइंस में है कोई भी, तब भी हम्म। कनेक्टेड है। या सूर्य जो है जुपिटर के साइन में, तब भी है। अगर चरित और में जाकर कनेक्ट हो जाता है तो भी, अगर लगन में नहीं है तो। और अगर सपोज करो कि जुपिटर सन आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर जुपिटर के ट्राइन, लगन कुंडली के जुपिटर के ट्राइन में फिफ्थ साइन आ रहा है, हाँ, तब भी है। वही बोल रहा हूँ, तब भी। फायरी साइन हो तब भी। 1-5 नहीं, जहाँ पे 5 नंबर आ गया। फायरी साइन मतलब अगर 1 5, ओके ओके ओके, ट्राइन में ठीक है, मैक्सिमम आपको 80% तो दिखेगा, कहीं ना कहीं हम्म। कनेक्शन बन जाएगा। 2-12 रूल होता है, 1-7 है, हम्म। ट्राइन है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन होता ही नहीं है, और वहां पे देखा गया है कि शादी ही नहीं हुई, या हुई तो बहुत डिले या आईवीएफ करवा के, फिर भी हो नहीं पाया। हम्म। वो होगा। हाँ, किसी को मुंह पे बोलना नहीं है कि हम्म। नहीं हो सकता। आप रेमेडी बताओ, रेमेडी मैं आपको बताता हूँ उसकी भी, अगर नहीं है तो। ठीक है। ठीक है। जी। वैसे कोई डाउट तो नहीं है और कोई? वैसे डाउट नहीं, बाकी फिर डिस्कशंस करनी थी ना, चार्ट्स थे मेरे हाँ। पास इसके लिए 2 3। अच्छा। आ, बताओ। एक से। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी। फीमेल्स की है ना? हाँ जी, फीमेल्स के ही है। प्रसन्ना जी, रूल्स याद है? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, रिवीजन ही नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, हम जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगाएंगे। जो भी डाउट है, कुछ भी, चाहे स्टार्टिंग से आप पूछ सकते हो उसमें, या अगर कोई आपको कंफ्यूजन है। ठीक है। ठीक ये है। एक चार्ट आपको बता रहा हूँ, इनका बेबी हुआ है जस्ट दिसंबर 2025 में। अ, दिसंबर, अच्छा, बताइए। ठीक है ना, 21 अगस्त 1992, 1:15 AM, अमृतसर। हम्म। ठीक है। पहले देखो टाइमिंग एक्टिव, वो कनेक्शन हो रहा है टाइम का, जिस टाइम पे कंसीव बाप, हुआ। बाप चली तो बिल्कुल ही हिला हुआ है। हम्म।
किस महीने में कंसीव हुआ? दिसंबर का टाइम हुआ तो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा। 2025। एक्टिवेशन थी उस टाइम पे? 2025 मार्च अप्रैल। पत्ती कत्ती पत्ती। प्रसन्ना जी, आपको 33। याद है? हाँ, बोलिए। 33 तो नहीं होगा ना? जी। क्या चीज? आपको याद है प्रोग्रेशन कैसे लगाना है? हाँ। हाँ, अभी जैसे 2025 में मार्च अप्रैल के आसपास बोल रहे हैं वो कंसीविंग का। तो उस टाइम पे प्रसन्ना जी क्या एज होगी इनकी? 2025 में मार्च या अप्रैल में, अब मार्च लेकर चलो फिर भी, क्या एज होगी? 92 बॉर्न है ना? हाँ। इनका जुपिटर बड़ा हाई डिग्री का है। इसका मतलब जब जब भी इनके बर्थडे के बाद कोई एक्टिवेट होते हैं ट्राइन, 2 महीने बाद अगला ट्राइन भी एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। 31, 32 33 साल होगा। 33 रनिंग होगा ना? 32 हम्म, कंप्लीट। हम्म, तो कौन कौन सा ट्राइन आएगा? ट्राइंगल कौन सा बनेगा उसमें? कौन सा घर? जुपिटर से हम देखेंगे। ठीक है। हाँ। प्रोग्रेशन है, जुपिटर से ही हम देखेंगे। रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है? अब अगर जुपिटर से देखें, 33rd रनिंग ईयर बन रहा है 11th हाउस में। ठीक है। 33rd हम्म, रनिंग ईयर बन रहा है 9th हाउस में। ये 24th हो गया। हम्म, ये 25 हो गया। ठीक है। हम्म, 26, 7, ऐसे करते करते ये 31 हो जाएगा रनिंग ईयर, जब 30 की हम्म, एज कंप्लीट, वो मतलब 32nd, 33rd। ठीक है। 33rd रनिंग एज में 3 7 11 ट्राइन एक्टिवेट होगी। 3 7 11। ठीक है। ये अभी इसमें फिफ्थ साइन। वो कुछ हाँ। नहीं है कि यार बहुत एज हो गई इंसान की, कंसीव कैसे होगा, वो छोड़ो। हम्म, वो मेडिकल साइंस बोलती है, वो बोलने दो। एस्ट्रोलॉजी में तो दिख रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कंसीव के, काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर ये था कि इस टाइम पे अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट ज्यादा एक्टिवेट होते, जैसे एग्जांपल यहाँ पे केतु भी होता, सैटर्न होता इस ट्राइन में, तो दिक्कत ज्यादा थी। राहु यहाँ पे है, राहु स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, बट प्रॉब्लम डालेगा नहीं अगर वो प्रिकॉशन रखते हैं तो ठीक है। बिकॉज सूर्य जुपिटर साथ में है, प्रॉमिस है, कुंडली में भी प्रॉमिस है, और ट्राइन के अकॉर्डिंग भी टाइम एक्टिवेट। हाँ, इनको डेली इंजेक्शन लगता। हाँ, वो प्रिकॉशन चाहिए, राहु है ना तो। ट्राइन में और देखो। जो आप हाँ, हाँ बोलो। जी। बोलिए बोलिए। और जो आपने राहु और मून का बताया था ना, कनेक्टेड हो जुपिटर की सारी प्रोग्रेशन से कनेक्टेड हो जब कोई प्रोग्रेशन एक्टिवेट हो। हाँ। हाँ, सेम है। ठीक है। तो मेन हमने देखना है जुपिटर से ही प्रोग्रेशन देखना है। ठीक है। फर्स्ट रनिंग ईयर जुपिटर से ही होगा, आपको याद है। ऐसे करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट घर में जाते जाएंगे। ठीक है। कोई इसमें डाउट है प्रसन्ना जी अभी तक? कोई कुछ भी डाउट है पूछा करो वहां, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, नहीं। ठीक है। रनिंग ईयर में आ गया, कनेक्शन हुआ, कंसीव हो गया। ठीक है। और इनका हुआ है बेटा। हाँ, ठीक है। वो देख भी रहे, साइन का देखो। ठीक है। पहले 2 या 3 महीने में क्लियर हो जाएगा हम्म। साइन, और क्योंकि प्लस अगर पहले। आप अगले घर पे भी जाते हो, हम्म। मीन भाव चलित में भी वहां पे सूर्य और जुपिटर चलेगा ना, तो कनेक्शन ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग मेल का ही आएगा। ठीक है। और पर साइन फीमेल है ना उसमें?
साइन है, लेकिन प्लैनेट को भी देखना है। प्लैनेट की प्लेस। सबसे पहले हमने साइन देखने होते हैं, प्लेनेट सबसे पहले देखने साइन, अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट है ही नहीं तो साइन ही देखोगे उस होते टाइम। ठीक है। हैं। ओके। अगर वहां पे अगर मेल डोमिनेशन ज्यादा हो गया तो फिर मेल के ही चांसेस प्लैनेट्स में। अगर दोनों बराबर है तो साइन को इम्पोर्टेंस दोगे। एग्जाम्पल, दो फीमेल है, दो मेल है, पर साइन फीमेल का है हम्म। तो फीमेल बस। और एक क्वेश्चन था, और जैसे मार्च या अप्रैल में हुई, इनके कंसीव हुआ, ठीक है, हाँ तब एक्टिवेट था 3711। जी। और जब बर्थडे तक आया तो 5 to 6 months हो गए, अगस्त तक। जी तो फिर हम मेजरली चाइल्ड के जेंडर के लिए 3711 ही देखेंगे, 4 8 12 नहीं देखेंगे। हाँ, 3711 को मेन पकड़ेंगे। मेन स्टार्टिंग स्टेज को तो मेन देखनी। और जैसे यहाँ पर थर्ड हाउस में जुपिटर है और भावचलित में फोर्थ है, अगर हमने भावचलित में प्रोग्रेशन लगाना है तो हम फोर्थ से शुरू करेंगे। नहीं, जहाँ पे एक्चुअल में बैठा है वो लगन चार्ट से ही होगा स्टार्ट। ओके। प्रोग्रेशन लगन से ही होगा। कनेक्शन देखना बस वहां पे कि किसका आ रहा है। ठीक है। और अगर हमने जेंडर प्रिडिक्ट करना हो भावचलित के अकॉर्डिंग से, तब कौन से हम्म, हाउस देखेंगे इस लगन कुंडली में, मतलब इस कुंडली में। नहीं, आप लगन से ही वो देखोगे जो प्रोग्रेशन का ट्राइन एक्टिवेट है। अगर हम्म। डी सॉरी भाव चरित में भी कोई वहां पे चेंज आ रहा है हम्म। तो उसको भी आप लगन में ले आओ। लगन चार्ट में उसको लिख दो, उस प्लेनेट को। अच्छा, जैसे सन और जुपिटर आ गए हैं फोर्थ में, तो हम वो उसको फोर्थ में ले गए हाँ, लगन के। बिल्कुल। पर जो जेंडर का प्रोडिक्शन है, पहले 3 महीने देखो प्रोग्रेशन कहाँ हो रहा हम्म। है, बस क्लियरली बोल दो। बट वैसे तो ट्राई करो बताना नहीं है, अगर कोई हम्म। ज्यादा जोर डाले तो बोलो। वैसे नहीं बताना, वैसे अवॉइड करो। बट हाँ, अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है तो हम्म। बोलो, नहीं तो वो देखना ही नहीं है चीज। अगर इस टाइम में केतु या मंगल का होता तो प्रॉब्लम्स थी। हाँ बिल्कुल, इश्यूज आने थे। और इनका ना एक और चीज हुआ है सर्जरी के साथ, हम्म। क्योंकि भावचलित में जुपिटर और सन फोर्थ हाउस में होने के कारण मंगल से कनेक्ट हुए बर्थडे के बाद हुआ ना। बर्थडे के बाद। 4 8 12 एक्टिविटी तो। ओके। तो हमने ये नहीं 5 महीने के, जैसे 5 महीनों में हमने सिर्फ जेंडर का ही देखना है, ये हम देखेंगे जब एक्टिवेट होगा तब देखेंगे कि बाय नॉर्मल होता है या फिर बाय सर्जरी होता है, तब देखेंगे। वो टाइम पे देखेंगे, टाइम पे क्या कनेक्शन बन रहा है। और उस टाइम पे केतु का गोचर भी थर्ड हाउस पे था, शुक्र के ऊपर, है ना। वी फीमेल के लिए वीनस वो खुद है, तो उसके ऊपर केतु का हम्म। गोचर है। तो कुछ ना कुछ कट लगना या कोई सर्जरी होना वो दिखाता है। अच्छा अच्छा, फीमेल के लिए वीनस वो खुद है। चलो यहाँ पे तो जुपिटर साथ ही है, बट वैसे हाँ, हाँ। फीमेल तो केतु का गोचर भी चल रहा था वहां पे। हम्म। ठीक है। और मेल के लिए जुपिटर। हाँ, मेल के लिए जुपिटर से देखना है, जो भी हम्म। अगर हमने नेचर भी देखना है हम्म। जुपिटर को पकड़ो, फीमेल के केस में वीनस को पकड़ो। ठीक है। और अगर हमने चाइल्ड बर्थ में चाइल्ड मान लीजिए हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि पहला बेटा, फर्स्ट मेल चाइल्ड, हम्म। वो कैसा रहने वाला है। तो वो सूर्य से आएगा। ठीक है। सूर्य किस राशि में है, कहाँ बैठा हुआ है, सब। फीमेल के लिए बेटी हो तो चंद्रमा, मून। ठीक है। ऐसे देखेंगे, ऐसे अगर किसी मतलब माँ बाप के चार्ट से देखना मतलब पहला बेटा, है। चाहे फर्स्ट। वो इनकी थर्ड संतान हो तब भी। हाँ हाँ बिल्कुल। पहला बेटा सूर्य, पहली बेटी हो घर में,
लाइक एज अ हम्म, पेरेंट्स तो मून से। मून होता दूसरा बेटा जुपिटर से होगा। ठीक है। वैसे मंगल मंगल से देखना बेटर है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है। मंगल से सेकंड बेटा देखो, और शुक्र से सेकंड बेटी। ठीक है। मतलब फीमेल चार्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट देना, एक मिनट। ठीक है जी, आगे टॉपिक करते हैं अगला। नहीं, हो चार्ट है मेरे पास। वो बाद में देख लेंगे, पहले टॉपिक्स निकाले, बिकॉज एंड में फिर हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। कोई भी इशू हो, कोई चार्ट है, कोर्स का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर ले मेरे। कोई डाउट, वैसे कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई इशू आ रहा है कहीं नहीं, वो था एक चार्ट, उनका पहले मिसकैरेज भी हुआ था पिछले साल, और उनका दोबारा कंसीव हुआ है। पे। बताइए जल्दी से। एक 22/11/94। टाइम है एक कहाँ गया, 12 नून, 12 PM पूरा। कतिहर बिहार। हाँ जी, बोलिए। इनका अराउंड ना 2025 में स्टार्टिंग मंथ्स थे, तब उनका हुआ था मिसकैरेज, अबॉर्शन हुआ था। मतलब 31st रनिंग हुआ। 2025 कब? स्टार्टिंग मंथ्स थे, फरवरी मार्च, यहाँ पर ही कुछ। हम्म। कंसीव कब हुआ था? ना दो, विद इन 2-3 मंथ्स हुआ था। हम्म। वो 31st एक्टिवेट हुआ ना, मतलब प्रोग्रेशन। थर्टी बिल्कुल। फर्स्ट रन ईयर हुआ।
अच्छा। क्या रीजन है? 4/8/12 तो एक्टिवेट हुआ। एग्जैक्ट मंथ बताओगे? नहीं, एग्जैक्ट मंथ नहीं उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने यही कहा था कि स्टार्टिंग मंथ था। लाइक जैन भी हो सकता है। शायद। ठीक है। वैसे तो उन्होंने कंसीव किया, क्योंकि 4/8/12 एक्टिवेट जुपिटर का प्रोग्रेशन हुआ ना 1/7 एक्सिस जुपिटर सन से। एक्टिवेट करो तो। कंसीव तो हुआ। बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता चीज थी समझ में बस, कि केतु का गोचर 8वें घर में चल रहा था। केतु चार का आठ गो 12 में। शुक्र के ऊपर। ये क्या कोई ऑपरेशन हुआ था या मेडिसिन से निकाला गया? नहीं, ये मेरे ख्याल से मेडिसिन से। हम्म। ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन, टिपिकल ऑपरेशन का तो नहीं दिख रहा कुछ। केतु का गोचर, हाँ, छठे में। शुक्र। केतु आया कब था? 5th में कब आया था? फिफ्थ में तो अप्रैल में आया था ना? मैं हाँ अप्रैल के बाद। अप्रैल मई में। केतु 8वें घर में था उस टाइम पे। और 8वां घर ही एक्टिवेट था शुक्र के ऊपर। ऑपरेशन, टिपिकल ऑपरेशन तो नहीं दिखा था। टिपिकल ऑपरेशन तो तब होगा ना अगर मंगल भी साथ कनेक्ट हो तो। वो नहीं है। तो अभी कंसीव है ये? अभी कंसीव है, अभी। उन्होंने बताया था, मेरी बात हुई थी दिसंबर में, हुई थी उनसे बात। उन्होंने बताया कि अक्टूबर लास्ट से कंसीव हुआ। हम्म। तो टाइम तो एक्टिवेट है तब भी। अक्टूबर लास्ट से हम देखेंगे। नवंबर तो आ ही गया, एक महीना हो गया। है तो चलो, ये और भी एक्टिवेट था। प्लस एक हम्म, महीने की बात है तो ये भी एक्टिवेट है। और 32 हो यहाँ पे। गया ना रनिंग अब। हाँ। हाँ। ये। फिफ्थ फिफ्थ हाउस 159 हो गया। हम्म। हाँ हो सकता है उनको। अभी। बस ध्यान रखें। राहु है। हाँ, मैंने उनको कहा कि आपको मेडिकल शायद डेली भी मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शन डेली भी यूज हो सकती है, वो कह रहे हैं मुझे प्रिकॉशन चाहिए इंजेक्शन अभी। लग रहे एक खुद भी हैं। प्रिकॉशन ज्यादा ओवर रख भी रहे होंगे खुद भी। लाइटली। क्योंकि मून आ रहा है ना। इस टाइम पे ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे होंगे। हाँ, ले रहे हैं, वो तो ले रही हैं। और डेली इनको भी इंजेक्शंस लग रहे हैं, राहु भी है ना साथ। बिल्कुल। होगा। मेडिसिन भी कोई ना कोई चल रही होगी रेगुलर। मंथली कुछ। हाँ, चल रही, डेली इंजेक्शंस लग रहे हैं। हम्म। ठीक है। 159 अब एक्टिवेट है तो नवंबर तक, क्योंकि जुपिटर 2 डिग्री का है, नवंबर तक तो रहेगा ही एक्टिवेट। हम्म। और इसमें चाहे मेल साइंस है, पर ज्यादा रोल प्लैनेट्स का इसमें फीमेल का है। हम्म। तो बिल्कुल। इसका मतलब फर्स्ट चाइल्ड जो है, फीमेल की चांसेस ज्यादा है ना। बिल्कुल। प्रसन्ना जी, आपको समझ आ रहा है ना? डाउट है तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है जी। और इस समय तो वैसे भी ओवर रख रहे होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में इस समय जुपिटर का भी है ना गोचर। थर्ड हाउस के थर्ड साइन में। ये ठीक है, अच्छी बात है, जुपिटर यहाँ पे ना अच्छी बात है। प्रोटेक्शन जो देगा वो। प्रोग्रेशन भी इसमें ही बन रहा है ना। बिल्कुल। और इनका कैसे होगा, जैसे सर्जरी लग रही है कि। पॉसिबल है सर्जरी। सी सेक्शन में। पता नहीं, केतु का तो आया नहीं, ना ही केतु का गोचर आया, ना ही केतु का बीच में आ रहा देखो आप कैसे। है। फिफ्थ साइन बन रहा है 7th हाउस में। ओके ओके। नवंबर उनका आते आते नहीं।
डिलीवरी टाइम कौन सा निकलेगा मंथ? डिलीवरी टाइम अगर निकलेगा तो अक्टूबर में शायद, अक्टूबर में कंसीव है तो जून या जुलाई स्टार्टिंग। हम्म। सी सेक्शन के चांसेस हैं। सेक्शन। वो कैसे हुआ, समझ नहीं आया उसका। प्रसन्ना जी, आपको पता है या नहीं? नहीं। दोबारा लगाना जरा, 1 मिनट सामने। देखो, केतु का गोचर 7वें घर में है। मंगल वहां पे आ रहा है। कोई ना कोई हम्म। ऑपरेशन करवा सकता है, लाइक सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि केतु उस टाइम पे 7th हाउस पे ही गोचर कर रहा होगा, मंगल के ऊपर। तो पॉसिबल है। ठीक पर है। प्रोग्रेशन, अगर हमने प्रोग्रेशन देखना है ट्रांजिट भी मेन। देखना है ना, दोनों दोनों। दोनों देखो। ट्रांजिट में क्या बन रहा है, प्रोग्रेशन में क्या बन रहा है। अगर ट्रांजिट बता रहा है कि कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो वो अगर कंसीव भी है मैम, तो वो हम्म। ऑपरेशन वहां पे चला जाएगा। ओके। बिल्कुल। ठीक है, ठीक। ठीक है। चलिए जी, आगे टॉपिक करते हैं। हम्म। किया कराया और नजर। ठीक है। कोई टॉपिक वैसे तो है छोटा सा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। और कहने की बात है कि लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता है, किया कराया कुछ नहीं है, नजर दोष कुछ नहीं है। बट जो इसका इम्पैक्ट आता है वो बहुत बड़े लेवल पे आता है, जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सी चीज है और इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया, जो कुंडली को भी साइड कर देता है। नजर दोष तो नहीं, बट किया कराया ज्यादा ज्यादा उसको इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। नजर दोष होना, वो आप विद रेमेडी ठीक कर सकते हो, वो होम रेमेडी से ठीक हो जाता है। बट जो किया कराया होता है, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट एक तो बड़े लंबे समय के लिए रहता है, प्लस रेमेडीज के थ्रू इजिली आप ठीक नहीं कर सकते हो, उसके लिए दूसरी रेमेडीज भी चाहिए होती है। ठीक है। पहली बात, इस टॉपिक पे किसी को इन जनरल ऐसे डराना नहीं है कभी भी, कि किया कराया है या कुछ है, वो ऐसे कुछ बोलना ही नहीं है। उसको हैंडल करना है तरीके से, विद मेच्योरिटी। और इन चीजों से कभी भी पैसा कमाने का फोकस कभी भी नहीं रखना। अगर किसी का हेल्थ इशू है या कोई ऐसा इशू है, ये ट्राई करो फ्री में करो, स्पेशली हेल्थ का। इस टॉपिक पे कुछ ले लो रिटर्न में, अगर कोई आपके नोन में है। बट वैसे ट्राई करो कि हाँ, अगर कोई जेन्युइनली तंग है तो उसकी हेल्प करो जरूर, दिल से। अभी देखो, किया कराया है नजर दोष, या नजर दोष पे पहले बात कर लेते हैं। नजर दोष क्या होता है? एक इंसान का ऑरा एनर्जी होती है, किसी भी इंसान की। ठीक है। वो या तो बहुत पॉजिटिव होगी या बहुत नेगेटिव होगी। आप नॉर्मली देखो, किसी से भी आप बात करो, कोई अननोन बंदा हो, आप कभी कभी फील करो कि किसी के साथ बहुत जल्दी आप कनेक्टेड हो गए हो, बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी आप उसको एज अ फैमिली ट्रीट कर रहे हो, या बहुत जल्दी ओपन अप हो गए हो, बिकॉज ऑफ उस बंदे का ऑरा बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, एनर्जी अच्छी है, और यू फील कंफर्ट, और एक एनर्जीज आपस में अच्छी से मैच कर रही है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज होती है कि कहीं कभी कभी आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, या आप बहुत टाइम से बात कर रहे हो लेकिन वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है आपको।
या आपको एक वाइब नहीं आ रही है ना कि हम हमारी दोस्ती लॉन्ग टर्म चल चल सकती है या चलेगी, चाहे आप एक एक ग्रुप में हो। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी उसकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही, या उसकी एनर्जीज आपको नेगेटिव एक एनर्जी दे रही है। वो चीज होगा, ये आप प्रैक्टिकली देखो, ये होता है। और समटाइम्स होता है कि लोग जेलस करते हैं। समटाइम्स ऐसा होगा कि लोग जेलस करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी देंगे आपको, जिसको हम नजर दोष बोल देते हैं। वो होता है नजर लगना, कि लोग आपको नेगेटिवली देखें, पीठ पीछे बातें करें, या आपके वेल विशर्स ना हो, वो ही मैक्सिमम नजर लगाएंगे या नजर लगती है उनके थ्रू मैक्सिमम टाइम। और अगर आपका खुद का ऑरा वीक है, खुद की एनर्जीज वीक है बहुत ज्यादा, तो आप ऐसा भी देखोगे कि कुछ भी अच्छी चीज होती है जिंदगी में, कुछ भी, या नॉर्मल भी अच्छा हो कुछ, आप खुद में बहुत जल्दी एक तो एक्साइटेड हो जाओगे उस चीज को लेके, और एक्साइटमेंट में खुद की नजर भी लग जाएगी, क्योंकि आपका खुद का ऑरा ही वीक है, एनर्जीज वीक है। नजर उसको ही जल्दी लगेगी, या किए कराए का असर उसको ही ज्यादा जल्दी होगा जिसका खुद का ऑरा वीक है। अगर आप खुद पावरफुल हो या खुद की एनर्जी स्ट्रांग है, तो कोई ऐसी चीज आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकती लॉन्ग टर्म में। वो कभी कभी हो गया, वो चलता है, बट मैक्सिमम टाइम आप प्रोटेक्शन ले लेते हो नेचुरली। ठीक है। तो नजर लगना क्या होता है? नजर लगना एज इन किसी का देखना सही ना हो आपके लिए, वो चीज नजर लगना होती है। या कोई चीज आपने हाईलाइट कर दी सोशल मीडिया पे, उसमें से कई लोग अच्छा भी बोलेंगे, कई बोलेंगे अच्छा, लेकिन पीठ पीछे जेलस करेंगे, या कोई इग्नोर कर देगा जेलसी में, देखेगा बट कुछ रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, वो नेगेटिव वाइब्स उस अच्छी चीज पे आ जाती है, वो काम बनते बनते रह जाता है, वो काम बन नहीं पाता हमारा, एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो मैक्सिमम हम भी कई क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हाईलाइट मत करो, शांत रहो, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल में। तो वो चीज अच्छी होती है मेरे अकॉर्डिंग, बेटर है। आई नो फिर सोसाइटी बोलती है कि बताया नहीं, या हाइड क्यों रखे रहे हो एंड ऑल, बट आपको ही पता है वो आपने क्यों किया। ठीक है। इससे बचने के लिए उपाय उपाय भी हैं, रेमेडीज भी हैं, आई विल टेल यू एट द एंड। बट हाँ, पहले नजर लगना कैसे कंडीशंस में होगा, या किस कंडीशन में नजर जल्दी लगेगी आपको, उसके कॉम्बिनेशंस आप लिख लीजिए। ठीक है। जब भी जुपिटर का कनेक्शन राहु केतु से बने, जब भी जुपिटर का कनेक्शन राहु केतु से बने, कहीं पे भी, जब भी पहले घर पे राहु केतु का इम्पैक्ट हो, छठे और आठवें घर में जुपिटर हो, अकेला जुपिटर, छठे और आठवें घर में जुपिटर हो, किसी का भी सूर्य राहु के साथ हो, या सूर्य शनि के साथ हो, और शनि मंगल का संबंध हो कुंडली में, जैसे भी।
सैटर्न मार्स। राहु सूर्य। सैटर्न सन। जुपिटर छठे आठवें में हो, या राहु केतु के साथ हो। स्पेशली राहु के साथ। केतु के साथ प्रोटेक्शन मिल जाती है फिर भी। केतु में क्या होगा, केतु में होगा सब कुछ, लेकिन आपको वो वाइब आ जाएगी पहले कि हाँ स्पेसिफिकली इसी के कारण हुआ है। वो आपको एक होता है ना, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप फ्यूचर के लिए काफी प्रोटेक्टेड हो जाओगे नेचुरली केतु में। इन कंडीशंस में नजर जल्दी लगेगी आपको। एंड एक लास्ट कंडीशन है जब भी चंद्रमा हमारा पीड़ित हो। चंद्रमा हमारा पीड़ित हो एज इन सैटर्न के साथ हो, राहु के साथ हो, या वही छठे आठवें घर में हो। छठे आठवें घर में अकेला भी बैठा हो चलेगा, बट हाँ अगर सैटर्न राहु के साथ है तो और ज्यादा काम खराब है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है नजर लगने की, और लगती लगती है, कंफर्म है। और ऐसे ऐसे अगर कोई बोले कि नजर कुछ नहीं होती, तो उसको अवॉइड करो, वो बोलने दो उसको। बिकॉज हमें पता है कि क्या इम्पैक्ट आता है, क्यों आता है। तो ट्राई करो, अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके हैं, किसी के हैं, उसको पहले ही आप बोल दो या गाइड कर दो कि चीजें हाइड रख के चले। शो ऑफ नहीं करना, शांत रहना, एंड पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज नहीं करना ज्यादा बाहर। इवन ऐसी कंडीशंस में कोई, किसी की शादी है या शादी होनी है, हुई है, बच्चे हुए हैं या होने हैं, ऐसी कंडीशन में शांत ही रहना बेटर है। सोसाइटी को दिखाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बंद। दुनिया 2 दिन बोलेगी कि कुछ किया नहीं, तीसरे दिन सब अपने काम पे लग जाएंगे, बट आपका वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये बात हुई नजर लगने की। अभी किया कराया, देखो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और ये दोनों इंटरलिंक मैक्सिमम चीजों में है। किया कराया हो, नजर लगना इंटरलिंक है, लेकिन किया कराया क्या होता है, किसी के थ्रू इंटेंशनली काम खराब होना। आपके सामने वाले इंसान की इंटेंशंस खराब हो, तब किया कराया होता है। नजर तो आपको पता है ऐसे लग जाती है नॉर्मली, किसी को बताया दिखाया, नेक्स्ट पर्सन आपका चाहे वेल विशर हो या ना हो, बट वो थोड़ा एक एनर्जी देता जरूर है नेगेटिव। वो मैक्सिमम टाइम होगा, वो नजर लग जाती है। उसकी इंटेंशन चाहे ना हो, इंटेंशंस चाहे ना हो, बट वो लग जाती है। वो नेचुरल बात है, बिकॉज आपका ऑरा भी वीक है। किया कराया क्या होता है, जिसने फोर्सफुली या इंटेंशनली आपका बुरा चाहा है। ठीक है। 1 मिनट देना। हम्म। किया कराया क्या होगा, एक तो हाँ नजर दोष में भी वो चीज लिखिए। घर का वास्तु भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पूरी फैमिली में कोई इश्यूज आ रहे हैं, घर का वास्तु भी इंपॉर्टेंट रोल करेगा वहां पे प्ले। अगर पूरी फैमिली में कोई ना कोई इशू लगा रहा है, कुछ किसी को हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी के मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, कभी किसी के खत्म ही नहीं हो रहे, तो वो कुंडली कॉम्बिनेशन तो होगा, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जीज का भी असर। ठीक है। उसके कारण भी किए किराए पे भी वास्तु दोष का इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा प्लॉट ले लिया, कोई ऐसा घर ले लिया जिसकी मिट्टी के नीचे कोई जानवर दबा हो पहले, या किसी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको टेंशन नहीं लेनी, किसी की हड्डियां, नो, इन जनरल कोई भी जानवर की या किसी की भी हड्डियां दबाई हो पहले कभी भी। एक अजीब बात है बट है,
प्लॉट वाइज कभी भी ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए जहां पे कोई पाठ होता हो या कोई पूजा होती हो या कोई एग्जाम्पल सत्संग होता हो। वैसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि खाली प्लॉट्स हैं, तो कई वहां पे साल में एक बार या महीने में एक बार वैसे ही सत्संग करवा लेते हैं, कोई रिलीजियस, कुछ भी, किसी भी धर्म धर्म का बोल रहा हूँ। वैसा प्लॉट घर के लिए लेना नहीं चाहिए अगर आपने वहां पे घर बना या कोई बिजनेस या कमर्शियल कुछ करना है तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऐसे वो एंटी चीज हो जाती है। और जिसका भी शनि 10वें घर में हो, ऐसे इंसान को घर कभी भी इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बना लिया, है ना, 15-20 लाख लगे, बाद में सोचा कि पैसे नहीं है तो जब आएंगे तब बना लेंगे। इनकम्प्लीट घर में कभी भी रहना नहीं है। इनकम्प्लीट घर में कभी ऐसे कुछ लाइक एग्जाम्पल उसको छोड़ नहीं देना। बनाना है तो प्रॉपर बनाओ। ठीक है। तो बिकॉज सैटर्न 10th में होगा ना, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम डाल देगा। वो आपका पैसा, करियर, काम खराब कर देगा वहां पे। अगर आपने ऐसे घर में या तो शिफ्ट भी हो गए कि जो इनकम्प्लीट है, आधा आधा बनने वाला है, आप वो सोचो कि मैं रह लूंगा वहां पे, फिर मैं साथ साथ में बनाता जाऊं, वो नहीं करना काम। प्रॉपर कंप्लीट हो तभी आप शिफ्ट करो, या कोई प्लॉट है बनाना है तो प्रॉपर बनाकर ही शिफ्ट करो, ऐसे नहीं जिसका सैटर्न 10th में। ठीक है। हाँ, तो आगे हम थे किया कराया। किए कराए पे क्या होता है, जिनका भी राहु केतु का संबंध सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, या फर्स्ट हाउस, पहले दूसरे चौथे घर में राहु केतु में से कोई भी प्लेनेट हो, तो ऐसे लोगों पे किए कराए का असर बहुत इजीली होगा। प्रिकॉशन चाहिए ऐसे में। या चंद्रमा शनि और राहु दोनों से पीड़ित हो, चंद्रमा शनि और राहु से पीड़ित हो। जब भी किया कराया का इम्पैक्ट आएगा ना, मेन बात है जहां पे राहु शनि जैसे प्लैनेट का इम्पैक्ट कुंडली में आपको ज्यादा दिखे, जुपिटर पीड़ित होना चाहिए, सूर्य पीड़ित होना चाहिए, और चंद्रमा। ये तीन प्लैनेट्स अगर पीड़ित हैं, या तीनों में से कोई दो पीड़ित है, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों पीड़ित हैं, और राहु का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ज्यादा है कुंडली में, या शनि का, दोनों का इम्पैक्ट ज्यादा है, तो आप समझ के चलिए कि ये ग्रह का असर ऐसे व्यक्ति पे होगा जरूर लाइफ में, चाहे वो बचपन में हो, बाद में ना हो, बट होगा जरूर। और इसका इम्पैक्ट ना ऑड नंबर में ज्यादा रहता है, एज इन 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल, 15 साल, ऐसे ऑड नंबर के सालों में रहेगा। लाइक 1 साल के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है। ठीक है। और कब कब इसका इम्पैक्ट स्टार्ट होगा, या इवेंट कब होगा ऐसा कि आपको डर हो कि इस साल कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है, या इस साल नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, जब भी राहु केतु का गोचर लगन पे हो, जुपिटर पे हो, चंद्र पे हो, या दूसरे घर पे हो, एंड चौथे घर पे हो। मेनली राहु का आप देखो, केतु का या प्रोटेक्शन देते हैं आपको, बट मेनली आपको राहु को देखना है। लगन पे, सेकंड हाउस पे, चौथे घर पे, या चंद्र और जुपिटर के ऊपर। जब जब इम्पैक्ट आएगा तब तब नेगेटिविटी एंड की तरह का असर इम्पैक्ट आएगा इवेंट पे। ठीक है। लग्न कितने में घरों फोर्थ की हाउस और लाइफ में?
लगन पे, दूसरे घर पे, चौथे एक घर पे। थोड़ा स्लो, थोड़ा थोड़ा स्लो। एक बोली बोली। लगन पे, लगते पे। हाँ जी। दूसरा घर, हाँ जी। चौथा, जी। या जुपिटर एंड मून, राहु इनके का ऊपर इम्पैक्ट राहु गोचर। गोचर है तब, कि एक राय का असर हो सकता है उस टाइम पे, या नजर ज्यादा लगेगी ऐसे टाइम पे। राहु का गोचर तो ये कराए। अकेले राहु का, बस शनि का नहीं? नहीं, शनि का नहीं। शनि चंद्र में अगर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, चंद्र शनि एक साथ है किसी का, या हम्म। चंद्र राहु है कुंडली में, तो उस पे इम्पैक्ट बहुत आएगा। जैसे ये चार्ट आपके सामने है, ये हम्म। आपका ही है ना सिमरन, आपने बताया था। हाँ जी, हाँ जी। इस पे देखो, राहु चंद्र शनि ट्राइन में, ठीक है। हम्म। ऐसे इंसान पे नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, कंफर्म है। बट जो सूर्य और जुपिटर एक साथ बैठे हैं, हम्म। वो प्रोटेक्शन देंगे इसको, वो प्रोटेक्शन देंगे। अगर अकेला शनि और मून है साथ, तब भी? तब नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है, वो कंफर्म है। और ऐसे इंसान साथ में को अगर नजर राहु हो गया नजर जल्दी लगी। राहु आ जाता पर? है तो किए कराए का असर ऐसे व्यक्ति पे हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो घर मैंने बताए हैं वहां पे राहु केतु नहीं है। हम्म। बस प्लेनेट पे इम्पैक्ट है सिर्फ चंद्र पे, बाकी ठीक है। चंद्र पे हाँ दोनों के का क्रैक। इम्पैक्ट जरूर है, तो ऐसे में हाँ। थोड़ा दिक्कत तो आएगी। बट हाँ, एग्जैक्टली किया कराया ही हो और वो ठीक ही ना हो, वैसा कुछ नहीं। हम्म। चार्ट प्रोटेक्टेड। मतलब असर हो सकता है इस चार्ट में भी हाँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेचुअल मून नेगेटिविटी का असर हो सकता है। और अगर राहु भी आ जाए तो किया कराया। एक सेकेंड। फिर इस हिसाब से तो मेरी कुंडली पूरी लगी पड़ी है। आपका आपका सूर्य राहु 10वें में है, चंद्र कहाँ पे है? 9वें में। नहीं, चंद्र ठीक है। और मेरी कुंडली के हिसाब से तो इस समय चंद्र के ऊपर गोचर है राहु का। अपने पे टेंशन मत लो। हम्म। केतु आप दोनों को नुकसान नहीं करेगा क्योंकि आप ऑकल्ट में ही हो। केतु हम्म। का इम्पैक्ट इतना नेगेटिव नहीं आता जितना राहु शनि ये दो करते हैं। मेन राहु का, राहु बिकॉज ये चीजें होती है जो दिखती नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसे में राहु का इम्पैक्ट ज्यादा आता है। शनि अगर जुड़ जाता है ना सर, तो शनि से क्या होगा कि वो लंबा चलेगा। जैसे मैंने बताया, शनि डिलेस करवाता है, या कोई भी चीज को लंबा करना, एज बढ़ना शनि से होती है। कोई भी चीज का इंक्रीमेंट सैटर्न जुपिटर करता है। सैटर्न नेगेटिव वे में करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो शनि उसका कारक है। तो यहाँ पे जैसे सैटर्न का लिंक मून राहु से है, तो नेगेटिविटी होगी तो लंबे समय में चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए हुई तो ठीक होगी, वो नहीं है। शनि उस चीज को जैसे खींच कर लंबा कर देगा, टाइम बढ़ा देगा उसका। जैसे इसी कुंडली में है ना, हाँ, तो इसलिए अगर कोई। ऐसे में हाँ। इंसान को नजर रेगुलरली इसको रूटीन बना ले, वीकली उतारनी ही उतारनी है एक तो। और अपने आप को हम्म। हाइड करके चलना है। काम करो, काम में कोई दिक्कत नहीं है, एज एन कोई अच्छी चीज है उसको हाइड करो। जैसे कोई घूमने फिरने गए हो, ट्रैवल करने गए हो, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल डाल देते हैं ना कि हाँ ट्रैवलिंग हम्म। टू दिस एंड ऑल। वो नहीं करना। कोई व्हीकल लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, कई लोग पोस्ट डाल देते हैं कि बॉट दिस एंड ऑल। वो नहीं करना। शादी होती है, बच्चे होते हैं, मैक्सिमम लोग, चलो मैं उसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट जिनका ऐसा कॉम्बिनेशन हो, शादी बहुत धूमधाम वाली नहीं करनी चाहिए, शांति से करो। बाद में रिसेप्शन कर लो, बेटर है। बट नॉर्मल करो, बेटर है। क्योंकि चलो ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को बोलूं, बट हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे एक खुशी का मौका है, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग खुश होने आए हैं, नेचुरल बात है ना, तो हाइड करो उसको। अभी कई लोग बच्चे के होने के बाद कुछ हम कुछ करवा लेते हैं ना, फंक्शन पार्टी एंड ऑल, या कुछ भी, सभी लोगों को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, हम्म। और मैक्सिमम रिश्तेदार ही लगाने में लगे होते हैं। सीधी बात है। तो ट्राई करो, बच्चा भी हो फ्यूचर में किसी का भी, आपके कोई क्लाइंट है ना, एंड कॉम्बिनेशन ऐसा है, इवन बच्चे के चार्ट में भी है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, तो फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपल बच्चा हुआ, घर में हवन कर लो,
घर में अपने चार फैमिली मेंबर में कोई पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, और पंडित जी को बुलाकर, और उसको सोशल नहीं करना, शांत रखो, कोई इशू नहीं है। नया नया एक दो दिन लोग बोलेंगे, बट ऑटोमेटिकली सब बिजी हो जाएंगे, किसी को नहीं पड़ी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। अभी नजर दोष की एक राय पे कोई डाउट है तो बताओ। चार्ट हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, बट अगर कोई डाउट है जो कॉम्बिनेशन है तो बताओ। प्रैक्टिकल चार्ट नेक्स्ट वीक में देंगे प्रॉपरली। ठीक है। कोई और अगर कंफ्यूजन है? मैं एक चीज थी, अगर किसी के लगन का मालिक है, चंद्रमा है, हम्म। और चंद्रमा 12वें उसमें है, लगन तब में क्या है? लगन में कुछ नहीं। अगर जुपिटर या सूर्य के साथ है तो ठीक है। केतु के साथ है। थोड़ा दिक्कत है। ये 12th हाउस का नहीं ना, आपने कुछ लिखा है 12th हाउस का, कुछ नहीं आएगा। चंद्र का वो ऐसा नहीं है कि एक रहेगा स्वरूप। हम्म। चंद्र 12वें में है तो हाँ वैसे ऑरा वीक है इंसान का, ऑरा एनर्जी वीक होगी। ये भी आएगा ना, और नजर दोष ऑरा में ना, आएगा कि ये में ऐसे में आएगा। ये नजर लग सकती है, बट बिकॉज एक तो लगन का लॉर्ड भी चंद्र ही है, फिर तो हम्म। नजर जल्दी लगेगी 12वें में तो। और अगर सपोज करो कि लगन का लॉर्ड चंद्र नहीं है, पर चंद्र 12वें में है। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं, कोई वैसा नहीं है, उसके कारण नहीं है। हाँ, किसी का अगर सैटर्न मार्स साथ में है या ट्रू ट्वेल्व कनेक्शन में है, राहु हम्म। केतु पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, हम्म। जुपिटर के साथ है, और सूर्य जुपिटर चंद्र पीड़ित हो तो ऐसे में इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। शनि कई और लोग होते मंगल हैं की। बड़े बोल्ड होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो उनका हम्म। देखो, जुपिटर सूर्य या मंगल बड़ा पावरफुल होगा, राहु भी अच्छा बैठा होगा, कोई दिक्कत नहीं आती इनको, जितना मर्जी शो ऑफ करे, जो मर्जी करे। जैसे शनि मंगल एक दूसरे पे दृष्टि रखे हो तो भी असर होता है क्या? सर, नाड़ी के अकॉर्डिंग होगा तो ठीक है, बिल्कुल। जैसे जो नाड़ी के रूल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। वैदिक वाली दृष्टि नहीं, हम्म। वो नहीं। मतलब नाड़ी मतलब 159, 17, 212। बिल्कुल। अच्छा, अगर शनि और मंगल का कनेक्शन हो तब भी होती है नजर दोष। तब भी एक मेथड है, सैटर्न मार्स इज इक्वल टू राहु बनता हो। ठीक है। सैटर्न मास इक्वल टू। राहु। इसमें ये मेथड आए। नहीं, इसमें नहीं है, हम्म। ये किसी और मेथड में। शनि मंगल जब भी मिलते हैं वो राहु बन जाता है। ओके। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, शनि मंगल का, तो वो हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा डालेगा, अचानक वो भी, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अगर क्योंकि शनि राहु। मंगल दोनों लगन को देख रहे हो, तब भी वो हम्म। लगन का राहु बन गया हो। ठीक है। वो क्योंकि नहीं किसी मिला, और ठीक है। मेथड का है, बट हाँ हम्म। इम्पैक्ट तो आएगा, बिकॉज नजर दोष में प्लैनेट का रोल है। प्लैनेट अगर बैठ गया लगन में तो फिर दिक्कत तो है, जैसे राहु बैठ जाए तो इशू है। प्रिकॉशन चाहिए। प्रिकॉशन रखोगे तो ठीक है। कोई और डाउट है किसी को? नहीं। हाँ, जैसे इसी में मंगल डिग्री होने के कारण 7th हाउस में आ गया ना, हम्म। और शनि मंगल हाँ, कनेक्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है इससे भी यहाँ, देखेंगे ना। इस पे भी डर है, लेकिन जो ये 10th हाउस का कॉम्बिनेशन है ना, ये काफी प्रोटेक्शन दे रहा है इनको, काफी ज्यादा। ये कुंडली में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन 10th हाउस, सबसे बढ़िया। अगर आप सोचो कि जुपिटर राहु का कनेक्शन बन रहा है, जो आपने दिखाया कि नजर दोष के लिए ना वो, हाँ। और पर जुपिटर कुंडली में पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, और साथ पावर में राहु का कनेक्शन भी है ट्राइन पावरफुल में। कैसे बोल रहे हो, किस वे में? जैसे अपनी ही राशि में है, या फिर 9th हाउस में है, उच्च का है।
सी भृगुनंदी नाड़ी में एग्जॉर्टेशन डेबिलिटेशन कुछ है नहीं। ठीक है। हम्म। हाँ, अगर तो केंद्र के घरों में जुपिटर बैठा है एंड साथ में हम्म। राहु है, हम्म। तो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हाँ, चंद्र भी देखना है फिर साथ में। चंद्र ठीक है, सूर्य ठीक है, हम्म। वो तो नहीं पीड़ित है। अगर वो भी पीड़ित है तो फिर तो इम्पैक्ट आएगा। पर जुपिटर रक्षा करेगा। जुपिटर ठीक हो तभी करेगा। जैसे इस कुंडली में जुपिटर ठीक है, सूर्य हम्म। से काफी क्लोज, तो ये प्रोटेक्शन दे देगा, ये कहीं ना कहीं बचा लेगा। ये किसका चार्ट है? ये मेरी एक फ्रेंड है उसका। ठीक है। हम्म। बाकी चार्ट्स ले आना, जहां पे लगे आपको कि नजर लगी हुई है किसी को, या कुछ नेगेटिव है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोई और डाउट है तो बताओ इसमें। नहीं, इसमें तो नहीं है। चलो, ठीक है जी, फिर चलते हैं एक अगले बार हफ्ते। रिकॉर्डिंग बंद करना, 1 मिनट। हाँ हाँ, मैं करता हूँ।